बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 47 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.5 और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो ही पार्ट हैं, मैंने दोनों लिख दिए हैं। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन होगा। वो आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा, बिल्कुल ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया था कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं किस इक्वेशन के, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के। और फिर आपने इक्वेशन इस तरह की बनानी है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ये और ये। आपने ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनके ये वाले रूट्स हों अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों। ठीक, तो हमने इस इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा रख के एक दफ़ा सम और एक दफ़ा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, जैसे हम पहले करते रहे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अगर ऐसा है तो यहाँ पर a जो है, here a इज 1 और b इज q और सॉरी b इज p और c इज q। अगर a b c हमारे पास आ चुका है, ये आ गया, b आ गया और c आ गया, ए बी और सी आ चुका है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक दफ़ा सम इन दोनों का और एक दफ़ा इन दोनों का प्रोडक्ट करें जी। एज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, बी की वैल्यू थी पी, तो माइनस पी, ए की वैल्यू थी 1, तो ओवर 1 तुम्हारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ओके, फिर हम अल्फ़ा बीटा यानी उनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये साथ ही ऐसी लाइन लगा के लिख लें जैसे मैंने लिखा। आप नीचे लिखना चाहें तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा बीटा, सी की वैल्यू क्यू और 1, तो नीचे 1 नहीं लिखते, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आएगा क्यू। ओके, ये आपका पार्ट इक्वेशन 2 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनके ये वाले रूट्स हों या फिर वो रूट्स हों। ठीक, तो दो क्वेश्चन एक्चुअली। हमने इन दोनों के एक दफ़ा सम, इन्हीं दोनों के एक दफ़ा सम फाइंड आउट करना है और एक दफ़ा क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्चुअली किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज माइनस पी, अल्फ़ा बीटा क्यू, तो माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तो ये हमारे पास बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। दिस इज द सम ऑफ द गिवन रूट्स। जो हमारे रूट्स थे उन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सम, एंड इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट आएगा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास था q, तो ये q का होल स्क्वायर बनेगा, q और इसका स्क्वायर, तो ये आपका प्रोडक्ट भी आ चुका है। नाउ फार्मूला हमारे पास सेम वही है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जो वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एज इट इज लिखें ब्रैकेट में, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू है क्यू स्क्वायर, तो वो मैंने लिखा
इज इक्वल टू 0। यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या है इक्वेशन, ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह इसका सम और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट करें जी। सॉल्यूशन लिख लें एज, यहाँ भी लिखते हैं सॉल्यूशन एज एस इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एस इज इक्वल टू, इन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर। हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आप इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज़ माइनस पी, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, याद रखें बोर्ड में इकट्ठा कभी भी नहीं आएंगे ये, ठीक है। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा बीटा कितना है क्यू, करें जी। तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q, अल्फ़ा बीटा आपका q था। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। इसको हम कहेंगे कि ये आपका सम है, जो दोनों रूट्स थे, ओके। एंड उन्हीं दोनों रूट्स का हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आसान है इसका, एज प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। आप चाहें तो इन बीटा बीटा से अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल करके 1 रख सकते हैं। चूँकि उसने वैल्यू दी हैं तो अल्फ़ा बीटा क्यू है, तो हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। और ये आपके पास q ओवर q था, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू 1। उसी को उसी पर डिवाइड कर दें तो आंसर आपको पता है 1 आया करता है, कैंसिल कर लें, ये लें। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो ये वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसमें हमने वैल्यूज़ प्लेस करनी, तो हम लिखेंगे नाउ ये एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या थी भला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, जो एस की वैल्यू है दैट इज पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ब्लैक से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास है पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q, पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q। इसको ब्रैकेट में रख के x प्लस ये 1 था इज इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को q से इसलिए मल्टीप्लाई कर देना है कि हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद, नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग विद q ऑन बोथ साइड्स। q से आपने क्या करना है, बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है। इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे qx स्क्वायर, इसको q से करेंगे तो q से कैंसिल, इस 1 को q से करेंगे तो क्या रह जाएगा q। हमारे पास रहेगा qx स्क्वायर, ब्लैक से लिख दो, इसको q से किया तो qx स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट में q तो q से कट जाएगा ना, तो ब्रैकेट में रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, साथ आएगा x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा जो लेक्चर नंबर 47 है एक्सरसाइज 2.5 के साथ कंप्लीट हुआ है।
हम लेक्चर 48 और 49 में कोशिश करेंगे कि 2.6 आपकी कंप्लीट हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, शेयर लाजमी करना है और लाइक जो आप भूल जाते हैं वो भी करना है। अल्लाह आप हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।